हेलो गाइस, आज मैं आपको क्लास 11th की कॉमर्स यानी वाणिज्य सब्जेक्ट के बारे में आज मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। तो आज आप देखेंगे कि वाणिज्य यानी कॉमर्स है क्या। कॉमर्स जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है COMMERCE कॉमर्स यानी वाणिज्य। वाणिज्य जो है ये एक व्यवसाय का अंग है, व्यवसाय का एक अंग है, क्योंकि कॉमर्स के अकॉर्डिंग ही सारी आपकी व्यापारिक गतिविधियां होती हैं। तो आज आप ध्यान देंगे, एक सरल सी डेफिनेशन है, एक परिभाषा है वाणिज्य की, क्योंकि आप लोगों के लिए ये पहला चैप्टर है जिसमें कि आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपने जो सब्जेक्ट यानी कॉमर्स साइट सिलेक्ट किया है तो उसकी सरल सी डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए। तो आज आप देखेंगे यहाँ पे वाणिज्य की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ कॉमर्स। तो देखेंगे वाणिज्य यानी कॉमर्स व्यवसाय यानी बिजनेस का वह अंग है यानी पार्ट ऑफ द बिजनेस, यानी वाणिज्य व्यवसाय का वह अंग है जो उद्योग यानी उद्योग मीन्स आप समझ रहे हैं जैसे कि कारखाना, फैक्ट्री, जो उद्योग उत्पादित वस्तुएं जैसा कि इसमें बताया गया है, उत्पादित जहां वस्तुएं बनती हैं, निर्मित होती हैं, जहां कारखानों में, फैक्ट्रियों में वस्तुओं को बनाया जाता है, जहां निर्माण वस्तुओं का होता है, उन वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक मीन्स यानी यहाँ पे हमारे आप तक, इन वस्तुओं तक जो यहाँ पे हमारे पास पहुँचती हैं फैक्ट्रियों कारखानों में बनने के बाद, उपभोक्ताओं तक उनकी रुचि यानी हमारी आवश्यकता और सुविधा अनुसार वितरित करने का कार्य करता है, ये कॉमर्स कहलाता है यानी वाणिज्य कहलाता है। बच्चों एक बार फिर से मैं आपको डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूँ। वाणिज्य व्यवसाय का वह अंग है जो उद्योग उत्पादित वस्तुओं को निर्मित यानी कि जो वस्तुएं निर्मित होती हैं फैक्ट्री में, कारखानों में, जो उद्योग उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक उनकी रुचि, आवश्यकता, सुविधानुसार वितरित करने का कार्य करता है, वाणिज्य कहलाता है। तो अब मैं आपको वाणिज्य की एक डेफिनेशन बताने वाला हूँ अकॉर्डिंग ऑफ जेम्स स्टीफेंसन के अनुसार। इन्होंने क्या बताया है वाणिज्य के बारे में यानी कॉमर्स के बारे में। वाणिज्य वस्तु के विनिमय, वस्तु का विनिमय मतलब होता है बेटा यहाँ पे आदान प्रदान, विनिमय मीन्स आदान प्रदान से संबंधित है। वाणिज्य वस्तु के विनिमय से संबंधित है जिसमें कच्चा माल यानी कच्चे माल को रॉ मटेरियल कहते हैं हम, और तैयार माल यानी मेक इन गुड्स यानी तैयार माल हो गया आपका। यानी यहाँ पे दोनों यानी आपका कच्चा माल और तैयार माल यानी दोनों का क्या होता है क्रय और विक्रय, क्रय यानी परचेज, विक्रय यानी सेल शामिल होता है। यही आपका कॉमर्स है। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, जेम्स स्टीफेंसन के अनुसार वाणिज्य वस्तु के विनिमय से संबंधित है जिसमें कच्चा माल और तैयार माल दोनों का क्रय विक्रय शामिल होता है। ठीक है, अब आगे ध्यान देंगे यहाँ पे वाणिज्य यानी कॉमर्स। अब यहाँ पे कॉमर्स ऐसे ही यहाँ पे जो आपका ये जो वर्ड दिया हुआ है कॉमर्स, तो कॉमर्स का जो क्षेत्र है ये बहुत ही डेवलप है, इसका क्षेत्र कॉमर्स का बहुत ही डेवलप है। तो देखेंगे आप यहाँ पे कॉमर्स इज इक्वल टू ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड, यानी यहाँ पे वाणिज्य इज इक्वल टू व्यापार प्लस व्यापार के सहायक। अब व्यापार क्या होता है और व्यापार के सहायक क्या होते हैं, इसको भी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आगे ध्यान देंगे इसमें यहाँ पे
एक और सरल सी परिभाषा दी हुई है यहाँ पे थॉमस के शब्दों में। ये भी एक राइटर है, इन्होंने भी अपना विचार यहाँ पे दिया हुआ है। तो थॉमस के शब्दों में तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। वस्तुओं के क्रय विक्रय, हम अगर कोई विक्रय कोई बिजनेस करेंगे तो स्वाभाविक है किसी न किसी वस्तु का ही करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे वस्तुओं के क्रय विक्रय यानी वस्तुओं को खरीदना और बेचना, वस्तुओं के क्रय विक्रय, विनिमय और वितरण को वाणिज्य कहते हैं। विनिमय मीन्स आदान प्रदान, और वितरण मतलब कि अगर कोई वस्तु फैक्ट्री में कारखाने में बनकर तैयार होती है तो उसको उपभोक्ताओं तक उनकी रुचि के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको वितरण करने का काम, यानी इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना ही हमारा यहाँ पे वाणिज्य कहलाता है। तो ये छोटी सी परिभाषा, वस्तुओं के क्रय विक्रय, विनिमय और वितरण को वाणिज्य कहते हैं। आगे और देखेंगे, आपने जो दो राइटर के अनुसार आपने परिभाषाओं को समझा है तब उसका निष्कर्ष निकला हुआ है। तो उसका निष्कर्ष में दिया हुआ है कि यहाँ पे वाणिज्य के अंतर्गत यानी कॉमर्स के अंतर्गत वस्तुओं के क्रय विक्रय, कॉमर्स के अंतर्गत किसका लेन देन होता है, वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है यहाँ पे। तो वस्तुओं के क्रय विक्रय के साथ साथ उन सभी क्रियाओं का भी हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं या किया जाता है जो कि वितरण में आने वाली बाधाओं को हटाने में सहायक होती हैं। तो इसमें इन सभी चीज़ों को भी शामिल करते हैं। अब आगे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे विभिन्न विद्वानों ने वाणिज्य को भी दो भागों में बांटा है। सबसे पहला एक आपका व्यापार, वाणिज्य को दो भागों में बांटा गया है, व्यापार यानी कि ट्रेड, और दूसरा जो आपका दिया है यहाँ पे व्यापार के सहायक, एड्स टू ट्रेड, व्यापार के सहायक। तो आपको यहाँ पे क्लियर मैं कर रहा हूँ व्यापार क्या है यानी ट्रेड क्या है, व्यापार यानी बिजनेस क्या है। तो देखेंगे आप यहाँ पे व्यापार वाणिज्य की प्रमुख शाखा है, व्यापार वाणिज्य की प्रमुख शाखा है, क्योंकि अगर बिजनेस ही नहीं होगा तो हमारा व्यवसाय नहीं चलेगा। कॉमर्स यानी आपका जो सब्जेक्ट है, आपका ये जो यहाँ पे व्यापार जो शब्द बताया गया है, तो ये व्यापार यानी वाणिज्य की प्रमुख शाखा है। व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं का क्रय विक्रय लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। यानी यहाँ पे आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, व्यापार वाणिज्य की एक प्रमुख शाखा है, क्योंकि अगर हम बिजनेस जो भी करेंगे यहाँ पे क्रय विक्रय करेंगे तो बिजनेस करने का एक उद्देश्य यही होता है, व्यापार करने का एक उद्देश्य यही होता है लाभ कमाना, और लाभ कमाने के उद्देश्य से ही किया गया व्यवसाय हमारा व्यापार होता है। तो अब आगे देखेंगे यहाँ पे, अतः व्यापार का आशय क्रेता एवं विक्रेता दोनों के पारस्परिक लाभ के लिए वस्तुओं के विनिमय से है। व्यापार का आशय क्रेता व विक्रेता दोनों के पारस्परिक लाभ के लिए वस्तुओं के विनिमय से है, क्योंकि क्रेता और विक्रेता, क्रेता क्या है, माल खरीदने वाला हुआ, विक्रेता कौन हुआ, माल को बेचने वाला। तो दोनों को क्या हो रहा है, यहाँ पे लेन देन हो रहा है, यहाँ पे वस्तुओं का विनिमय हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है एक। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, विक्रेता का उद्देश्य है वस्तु को बेच के लाभ कमाना है, क्रेता का उद्देश्य क्या है, वस्तुओं को उपभोग करना है। तो यही हमारा व्यापार है। आगे और देखेंगे व्यापार के प्रकार भी होते हैं, व्यापार के प्रकार भी होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, व्यापार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आपने सुना होगा बच्चों पहले से ही, व्यापार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका देशी व्यापार और दूसरा होता है आपका विदेशी व्यापार। अब देशी व्यापार क्या है, तो देशी व्यापार को यहाँ पे समझने के लिए बात है, यहाँ पे देशी व्यापार को होम ट्रेड कहते हैं, होम ट्रेड। तो देशी व्यापार देखिएगा, देशी व्यापार से तात्पर्य वस्तुओं के उस क्रय विक्रय से है, देशी व्यापार से तात्पर्य उस वस्तुओं के उस क्रय विक्रय से है जो कि देश के भीतर किया जाता है। इसके अंतर्गत दो तरह के क्रय विक्रय किया जा सकता है, जैसे कि थोक और फुटकर व्यापार, यानी थोक व्यापार और फुटकर व्यापार।
तो इस प्रकार से देशी व्यापार, जैसे मैंने आपको फिर से मैं समझा रहा हूँ, देशी व्यापार यानी एक ही देश के सीमा के अंतर्गत किया जाने वाला। मान लीजिए आप भारत में रहते हैं, भारत देश में हैं, तो आप भारत के अंतर्गत आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर देश के अंदर किसी भी राज्य में या किसी जिले में या कहीं किसी स्थान पे अगर आप व्यापार करते हैं तो ये आपका देशी व्यापार है, क्योंकि आप एक देश की सीमा के अंदर ही व्यापार कर रहे हैं, तो इसलिए इसको देशी व्यापार कहा जाता है। व्यापार आपका दो तरह का होता है, थोक व्यापार होता है और एक फुटकर व्यापार होता है यहाँ पे। और देशी व्यापार जो है आपके, ये 3 प्रकार के होते हैं। देशी व्यापार 3 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला आपका क्या है यहाँ पे, स्थानीय व्यापार, लोकल का, यानी लोकल ट्रेड होता है ये। यह वह व्यापार है जो किसी स्थान विशेष तक ही सीमित होता है। इसमें उपभोक्ता व उत्पादक, उपभोक्ता यानी हम आप हुए उपभोक्ता, उत्पादक यानी कि वस्तुओं को बनाने वाले यानी विक्रेता हुए, दोनों ही स्थानीय होते हैं। उपभोक्ता यानी परचेस यानी क्रेता हुआ, खरीदने वाला, और उत्पादक यानी विक्रेता, दोनों ही क्या होते हैं, ये स्थानीय होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं समझा रहा हूँ और उदाहरण से देखे, साग सब्जी, दूध, दही, मक्खन, ताजे फल और ईंटें, भूसा आदि का व्यापार क्या होता है, ये स्थानीय होता है, क्योंकि ये यहीं पे ही बनता है और ये यहीं पे लोकल पे ही इसको बेच दिया जाता है, तो इसलिए ये स्थानीय व्यापार होता है। एक ही स्थान पे, ज़्यादा दूर तक नहीं होता है ये स्थानीय व्यापार। अब दूसरा जो व्यापार आपको यहाँ बताया गया है, राज्यीय व्यापार। अब राज्यीय व्यापार क्या होता है, इन स्टेट ट्रेड, यानी यह ऐसा व्यापार होता है, यह एक राज्य की सीमा के अंतर्गत होता है। जैसे मैंने आपको बताया था देशी व्यापार, तो देशी व्यापार एक देश की सीमा के अंतर्गत आ गया, पूरा देश में अंदर कहीं भी आप व्यापार कर सकते हैं। लेकिन जो आपका राज्यीय व्यापार है तो वो केवल राज्य के ही अंदर आप कर पाएंगे, ये राज्यीय व्यापार कहलाता है। जैसे यहाँ बताया गया है, यह वह व्यापार है जो किसी राज्य विशेष तक ही सीमित रहता है। यह वह व्यापार है जो किसी राज्य विशेष तक ही सीमित रहता है। जैसे इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, बांदा, ये आपका राज्य व्यापार में आता है। आदि नगरों के बीच होने वाला व्यापार उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाओं के अंदर होने के कारण इसे हम राज्य व्यापार कहेंगे। जैसे बांदा के व्यापारी आपके कानपुर से माल खरीदते हैं, हो सकता है दिल्ली से भी आता हो या आसपास के कहीं से क्षेत्र से आता हो, लेकिन दिल्ली से जो मैंने आपको लिया नाम, तो ये हमारा दिल्ली से लिया हुआ नाम ये राज्य व्यापार में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा राज्य व्यापार जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन स्टेट ट्रेड, यानी कि एक ही राज्य के अंतर्गत, यानी आपका उत्तर प्रदेश राज्य है तो उत्तर प्रदेश राज्य में जितने भी जिले होंगे उन जिलों के से आप जो भी आप व्यापार करोगे तो वो राज्य व्यापार कहलाएगा। इसके अगर ऊपर अगर व्यापार करते हैं, राज्य से बाहर जाते हैं, तो वह व्यापार आपका अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाएगा। तो अंतर्राज्यीय व्यापार अब आप यहाँ समझिएगा, इंटर स्टेट ट्रेड मीन्स, यानी यहाँ पे दिया हुआ है अंतर्राज्यीय व्यापार का अर्थ ऐसे व्यापार से है जो एक ही देश की सीमाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के मध्य होता है, फिर से एक बार मैं समझा रहा हूँ आपको। अंतर्राज्यीय व्यापार का अर्थ ऐसे व्यापार से है जो एक ही देश की सीमाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के मध्य होता है। जैसे बताया गया आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश व राजस्थान राज्य के बीच में होने वाला व्यापार अंतर्राज्यीय व्यापार होगा, या फिर उत्तर प्रदेश व पंजाब के बीच होने वाला व्यापार अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये अंतर्राज्यीय व्यापार आपका इंटर स्टेट ट्रेड कहलाया जाएगा।
तो आपने ध्यान दिया यहाँ पे व्यापार हमारा, यहाँ पे वाणिज्य को हमने दो भागों में बांटा था, व्यापार और व्यापार के सहायक। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ व्यापार भी आपका यहाँ पे दो प्रकार का होता है, एक देशी व्यापार होता है, एक विदेशी व्यापार होता है। देशी व्यापार के भी प्रकार हैं यहाँ पे, देशी व्यापार यानी आपका स्थानीय व्यापार, राज्यीय व्यापार और अंतर्राज्यीय व्यापार, ये हमारा देशी व्यापार के प्रकार हैं। अब आगे ध्यान देंगे विदेशी व्यापार। मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे देशी व्यापार के बारे में, अब मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार क्या है? विदेशी व्यापार यानी कि फॉरेन ट्रेड। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, देशी यानी देश के अंतर्गत, विदेशी यानी विदेश के अंतर्गत। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि विदेशी व्यापार क्या है। विदेशी व्यापार से आशय दो या दो से अधिक पृथक सत्ताधारी देशों के मध्य वस्तुओं के विनिमय से है। यानी यहाँ पे दो देशों के बीच होने वाला व्यापार विदेशी व्यापार कहलाता है। सरल सी लैंग्वेज है, दो देशों के बीच होने वाला व्यापार विदेशी व्यापार कहलाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या कहा गया है। विदेशी व्यापार में वस्तुएं एक देश की सीमा को पार करके दूसरे देश की सीमा में प्रवेश करती हैं। विदेशी व्यापार में वस्तुएं एक देश की सीमा को पार करके दूसरे देश की सीमा में प्रवेश करती हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है, उदाहरण के लिए भारत व बांग्लादेश के मध्य होने वाला व्यापार विदेशी व्यापार कहलाएगा। भारत व बांग्लादेश के मध्य विदेशी व्यापार कहलाएगा। विदेशी व्यापार भी आपका बेटा यहाँ पे तीन प्रकार का होता है। जैसे मैंने आपको बताया था देशी व्यापार तीन तरह का होता है, तो ठीक इसी प्रकार से विदेशी व्यापार भी तीन प्रकार से होता है। तो सबसे पहला जो आपका व्यापार दिया है विदेशी का, आयात व्यापार। आयात को हम कहते हैं इम्पोर्ट, यानी कि मंगाना, माल को मंगाना, इम्पोर्ट। तो यहाँ पे देखेंगे आयात व्यापार क्या है। जब एक देश का क्रेता दूसरे देश से माल क्रय करके उसे अपने देश के अंदर लाता है तो उसे देश का आयात व्यापार कहेंगे। जैसे बांग्लादेश से आने वाला जूट यहाँ आयात कहलाएगा। यानी कि सीधी सी बात है, आप किसी दूसरे देश से आप अपने भारत देश में कोई भी वस्तु या कोई माल क्रय करते हैं या मंगाते हैं तो यह व्यापार आपका आयात व्यापार कहलाएगा, यानी कि इंपोर्ट ट्रेड कहलाएगा। दूसरा व्यापार क्या है? निर्यात। तो निर्यात का मतलब होता है निर्यात व्यापार, यानी कि एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड तो देखेंगे यहाँ पे निर्यात व्यापार बिल्कुल आयात व्यापार के जस्ट अपोजिट होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। आयात में क्या करते हैं, हम दूसरे देशों से माल अपने देश में मंगाते हैं, तो यह आयात व्यापार हुआ। निर्यात व्यापार क्या है? निर्यात व्यापार से आशय अपने देश से दूसरे देश को माल भेजना। निर्यात व्यापार से आशय क्या है? अपने देश से दूसरे देश को माल भेजने से है। जब विक्रय के कारण माल देश की सीमाओं के बाहर भेजा जाता है तो उसे देश का निर्यात व्यापार कहेंगे। जैसे भारत से इंग्लैंड को चाय भेजना, जूट या सूती वस्त्र भेजना। किसको भेजना? इंग्लैंड को। कहाँ से? भारत से। भारत से इंग्लैंड को चाय, जूट या सूती वस्त्र आदि भेजना, ये क्या कहलाता है? आपका निर्यात व्यापार कहलाता है। एक और व्यापार है, लास्ट है आपका आयात व्यापार। निर्यात व्यापार हो गया। लास्ट है आपका विदेशी व्यापार में प्रकार में निर्यात हेतु आयात। निर्यात हेतु आयात यानी कि री एक्सपोर्ट। री एक्सपोर्ट, इसको ध्यान से समझेंगे आप लोग। आयात और निर्यात दोनों ही इसमें शामिल है इस व्यापार में, क्योंकि यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा है निर्यात हेतु आयात। तो देखेंगे आप यहाँ पे, जब वस्तुओं को किसी एक देश से दूसरे देश से स्थानीय उपयोग के लिए आयात न करके वहाँ
से किसी अन्य देश को निर्यात करने के उद्देश्य से ही आयात किया जाए तो ऐसे व्यापार को निर्यात हेतु आयात कहेंगे। जैसे जैसे से समझिएगा थोड़ा ध्यान से। जैसे इंग्लैंड से सूती वस्त्र का आयात किया गया, इंग्लैंड से सूती वस्त्र का आयात किया गया या आयात करके फिर उसे बंदरगाह से ही पाकिस्तान को निर्यात कर दिया जाए तो इसे पुनः निर्यात व्यापार यानी इंटरपेट ट्रेड भी कहते हैं, यानी कि री एक्सपोर्ट कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान देंगे निर्यात हेतु आयात के बारे में कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत ने बांग्लादेश से कोई एक वस्तु मंगवाई, यूज भारत को नहीं करना है, बट आप देख रहे हैं जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत ने बांग्लादेश से कोई वस्तु मंगवाई और उसको अपने देश में यूज ना करके पुनः उसको उनकी डिमांड के अनुसार यानी नेपाल को उस वस्तु की आवश्यकता थी तो तुरंत उस वस्तु को वहीं उसी बंदरगाह से नेपाल को ही निर्यात कर दिया गया यानी माल भेज दिया गया। तो यह व्यापार हमारा आयात हेतु निर्यात यानी कि पुनः निर्यात व्यापार कहलाता है। ठीक है, आगे आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में आप देखेंगे एक पेड़ आपको दिख रहा है, एक ट्री दिख रहा है आपको, लेकिन इसमें थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये एक हमारा ये क्या लिखा है यहाँ पे, वाणिज्य का वट वृक्ष। ये क्या है यहाँ पे, वाणिज्य का वट वृक्ष है ये। तो देखेंगे वाणिज्य का वट वृक्ष में सबसे पहले आपका देखिए ये जो तना है आपको दिख रहा है पेड़ का, ये तना कहलाता है, ये वाणिज्य है ये आपका, यानी कि ये आपका कॉमर्स है। अब कॉमर्स में अब देखिए क्या क्या आ जाती हैं, इसकी ब्रांचेस देख रहे हैं आप, यहाँ पे ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस के साथ में इसकी जो है देखिए यहाँ पे लीव्स यानी पत्तियां दी हुई हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पे वाणिज्य, वाणिज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो वाणिज्य आपका देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था देशी और विदेशी व्यापार। तो देशी व्यापार में एक आपका होता है यहाँ पे फुटकर तरह का व्यापार होता है और एक थोक व्यापार होता है। देशी में आपका स्थानीय व्यापार भी आता है, राज्य व्यापार भी है और अंतर्राज्यीय व्यापार है। विदेशी व्यापार में क्या है, आयात, निर्यात, पुनः निर्यात, ये विदेशी व्यापार के काइंड्स दिए हुए हैं। और व्यापार के सहायक, अभी मैं आपको बताऊंगा व्यापार के सहायक भी। तो व्यापार के सहायक हैं क्या, तो व्यापार के सहायक में जैसे कि परिवहन एवं संचार, बैंक, बीमा और माल गोदाम, विज्ञापन, तो ये हमारे व्यापार के सहायक कहलाते हैं, क्योंकि इनके बिना हम अपना बिजनेस यानी व्यापार बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर कोई भी वस्तु अगर हमको भेजनी है, अगर फैक्ट्री में बनकर निर्माण हो रही है, अगर वो कानपुर में तैयार होती है तो उसको बांदा तक अगर लाना है किसी भी तरह, तो वह एक परिवहन के साधन यानी संचार के साधन के द्वारा ही हमारे बांदा तक पहुंचेगा। तो इसलिए जैसे मैंने आपको बताया परिवहन, बीमा, स्कंद एवं उपज विपणन, बैंक, संग्रहालय यानी गोदाम, माल गोदाम, विज्ञापन, डाक, संदेश वाहन, ये तमाम आपकी जो मैंने आपको पॉइंट्स क्लियर किए हुए हैं, ये आपके व्यापार यानी व्यापार के सहायक कहलाते हैं। अब आप यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे पूरे व्यवसाय को यानी कॉमर्स को आप समझेंगे कि कॉमर्स है क्या। मैंने आपको जो ये सब चीज़ें आपको बताई हैं तो आप देखेंगे एक डायग्राम के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है व्यावसायिक क्रियाओं के अंग अथवा व्यवसाय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज और कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज यानी व्यवसायिक क्रियाओं के अंग अथवा व्यवसाय का वर्गीकरण। तो देखेंगे यहाँ पे व्यवसाय के प्रकार दिए हुए हैं। तो देखिए व्यवसाय को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे व्यवसायिक क्रियाओं के 3 भागों में सबसे पहला जो आपका भाग है वाणिज्य यानी कॉमर्स, दूसरा जो भाग आपका दिया हुआ है उद्योग और तीसरा भाग आपका दिया हुआ है यहाँ पे प्रत्यक्ष सेवाएं। तो पहले भाग को मैं क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा वाणिज्य के अंतर्गत क्या आता है आपका व्यापार और व्यापार के सहायक। व्यापार
अब व्यापार में देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे। व्यापार आपको मैंने दो तरह के बताए थे, देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। देशी व्यापार हमारा तीन तरह का होता है, स्थानीय व्यापार, राज्यीय व्यापार और अंतर्राज्यीय व्यापार। ये देशी व्यापार के प्रकार हैं। विदेशी व्यापार में देखिए आयात, निर्यात और पुनः निर्यात व्यापार। तो ये व्यापार के काइंड्स दिए हुए हैं, यानी ये वाणिज्य की शाखा में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे व्यापार और व्यापार के सहायक। तो देखिए व्यापार में क्या है आपका यहाँ पे, देशी व्यापार, स्थानीय व्यापार और राज्यीय, अंतर्राज्यीय। विदेशी में क्या है, आयात, निर्यात, पुनः निर्यात। तो आप देखेंगे यहाँ पे व्यापार के सहायक क्या क्या है यहाँ पे, क्योंकि बिना इसके आपका बिजनेस नहीं चलेगा, व्यवसाय नहीं चलेगा। तो गौर से देखेंगे आप व्यापार के सहायक। तो देखेंगे व्यापार के सहायक में आप परिवहन के साधन, सबसे पहला बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है व्यापार के सहायक में परिवहन के साधन। बिना इसके परिवहन के साधन के आप कोई भी व्यापार करना आपके लिए संभव नहीं है। दूसरा आपका संचार के साधन, तीसरा वित्तीय संस्थाएं, चौथा बीमा और पांचवा दिया है विपणन की क्रियाएं। तो देखेंगे आप यहाँ पे परिवहन के साधन शुरू से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। तो साधन हमारे तीन तरह के होते हैं, थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। ये परिवहन के साधन हमारे कहलाते हैं। संचार के साधन में आपके डाक व तार हो जाता है, आगे टेलीफोन है, फैक्स, टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट। ये हमारे संचार के साधन दिए हुए हैं। वित्तीय संस्थाओं में व्यापारिक बैंक, औद्योगिक बैंक और विनियोग प्रन्यास, निर्गमन व अभिगोपन गृह, ये वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत आता है। बीमा में, क्योंकि बिना बीमा के व्यवसाय करना भी संभव नहीं है, तो बीमा में क्या है, जीवन बीमा, अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा। सामुद्रिक बीमा, अगर कोई बंदरगाह यानी समुद्र से कोई माल अगर आता है तो सामुद्रिक बीमा कराना होता है, व्यापारी कराते हैं अपना माल की बचत के लिए, कि कभी कोई अगर रिस्क अगर होती है तो बीमा कराने से उसका लाभ मिल जाता है। अग्नि का बीमा प्रत्येक व्यवसायी कराता है, अगर दुकान अगर उसकी है तो वह अपनी दुकान का बीमा कराएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी दुकान पे आग लग जाना या किसी प्रकार से कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाना तो ये बीमा अग्नि बीमा में आता है। आगे दिया हुआ है विपणन की क्रियाएं। विपणन की क्रियाओं में स्कंद विपणी, उपज विपणी ये आती हैं। आगे और दिया हुआ है आपका यहाँ पे एक देखिए लंबा सा एक तीर बना हुआ है यहाँ पे, तो ये भी आपका यहाँ पे देखिए दिया हुआ है माल गोदाम या संग्रहालय एवं एजेंसी के गृह। अगर व्यवसाय अगर आपका हो रहा है, बिजनेस कर रहे हैं, तो गोदाम की भी हमको आवश्यकता पड़ती है। फिर देखिए यहाँ पे विज्ञापन एवं विक्रय कला है, विज्ञापन एवं विक्रय कला। और इसके साथ ही साथ अन्य साधन में आपका यहाँ पे दिया हुआ है मनोरंजन गृह, आवास व भोजन, घरेलू व व्यक्तिगत सेवा संस्थाएं। तो ये सभी आपके व्यापार के सहायक कहलाते हैं, बिना इसके व्यापार करना संभव नहीं है। दूसरा आपको मैंने बताया यहाँ पे उद्योग, पहले मैंने वाणिज्य क्लियर किया आपको, अब उद्योग देखिए। उत्पत्ति विषयक उद्योग, प्राथमिक उद्योग, निष्कर्षण उद्योग, निर्माणी उद्योग। निर्माणी में भी कई तरह के उद्योग आते हैं, एकीकरण, विश्लेषणात्मक, सांश्लेषिक या संग्रह, ये आपके उद्योग होते हैं। प्रत्यक्ष सेवाओं में शिक्षक की सेवाएं, वकील की सेवाएं, चिकित्सक की सेवाएं, इंजीनियर की सेवाएं, ये प्रत्यक्ष सेवाएं, ये भी एक आपका बिजनेस का ही रूप है, व्यवसाय का ही रूप है। ठीक है, आज आपको इतना कोर्स मैंने आपको समझाया है। आगे मेरे इस कॉमर्स के वीडियो को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो तक आने का इंतज़ार करें। थैंक यू।